बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सना अली और आपके साथ शेयर करूंगी स्टफ़ चिकन बन की रेसिपी। बनाना बहुत ही आसान है और कुछ टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आप भी जो है बहुत ही इजीली बेकरी से कई गुना बेहतरीन घर में जो है ये चिकन बन तैयार कर सकते हैं। आप इनको लंच बॉक्स में भी बच्चों को दे सकते हैं। कहीं भी पिकनिक वगैरह भी जाना हो तो आप बना के ये साथ ले जा सकते हैं। आप इनको फ्रीज़ कर दें तो ये काफ़ी लंबे अरसे तक जो है इजीली जो है आप इनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 कप मैदा है और इसको हमने पहले अच्छी तरह से छान लेना है। अब हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक। हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर दिया है और 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून हमारे पास ईस्ट है यानी कि खमीर, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। 4 टेबल स्पून हमारे पास ऑयल है, ये हम इसमें शामिल करेंगे। 4 कप मैदा है, 1 कप में 1 टेबल स्पून ऑयल जाएगा। 1 टेबल स्पून जितना हम बचा लेंगे, ये हम बाद में शामिल करेंगे। ये सब चीज़ें हमने इसमें शामिल कर दी हैं और थोड़ा सा हम दूध भी इसमें शामिल कर देंगे। ये हमारे पास थोड़ा सा नीम गर्म दूध है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा जो है ठंडा भी नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ठंडा होगा तो जो है डो को राइस होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और अगर जो है बहुत ज़्यादा हार्ड होगा तो ईस्ट जो है वो डेड हो जाएगी, इससे हमारी डो जो है वो राइस नहीं होगी। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करके हमने इसको चिकना सा कर लिया है। यहाँ से थोड़ा सा ड्राई है, थोड़ा सा मिल्क हम और शामिल कर देंगे। बस एक चिकनी सी डो आपने लगानी है, ना तो बहुत ज़्यादा सख्त हो और ना ही बहुत ज़्यादा जो है बहुत रनी हो। एक अच्छी सी डो हमने लगा लेनी है। इसको हमने मिक्स कर लिया है। अब जो हमने ऑयल बचाया था उसको हम हाथों पे लगा लेंगे। इस तरह से करके हमने हाथों पे लगा लेना है। और एक अच्छी सी जो डो है हमने तैयार कर लेनी है। आटे को अच्छी तरह से 10 मिनट तक हमने मसल लेना है। डो हमने अच्छे से तैयार कर ली है, ये आप देख सकते हैं कितनी चिकनी और सॉफ्ट डो है। ये जो ऑयल हमने थोड़ा सा बचा के रखा हुआ था ये इसके ऊपर जो है लगा देंगे और इसको हमने कवर करके 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देना है। अगर गर्मियाँ हैं तो ये बहुत जल्दी से राइस हो जाएगी और अगर सर्दी है तो ये जो है राइस होने में थोड़ा टाइम लेगी। या किसी भी शीशे के ढक्कन वगैरह से आपने इसको ढाँप के राइस होने के लिए छोड़ देना है या बंद ओवन में जो है आप इसको रख दें तो ये जल्दी राइस हो जाएगी। चिकन ब्रेड के लिए यहाँ पे हम जो है स्टफिंग तैयार कर लेंगे। 4 टेबल स्पून कढ़ाई में कुकिंग ऑयल ले लिया है और इसमें बड़े साइज़ का कटा हुआ चॉप किया हुआ एक प्याज शामिल कर देंगे। इसको बस हमने सॉफ्ट बेक होने तक फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाए और थोड़ा सा कलर भी चेंज कर ले। प्याज जो है हमारे हल्के पिंक हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है। 1 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट शामिल कर देंगे और 10 सेकंड तक इसे सौते कर लेंगे ताकि एक अच्छी सी खुशबू आने लगे और इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन पेस्ट के बाद अब हम इसमें शेड किया हुआ बॉयल चिकन शामिल कर देंगे। ये हमारे पास तकरीबन 3 कप है। दो मिनट तक हम जो है इसको पकाएंगे यहाँ पे ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर जो है वो शामिल हो जाए इसमें। दो मिनट तक हमने इसे फ्राई कर लिया है।
यहाँ इसमें मैं 4 टेबलस्पून टमाटर पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास टमाटर प्यूरी हो तो आप वो शामिल कर लें। और अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल कर देंगे, जितने स्पाइसेस आपको पसंद हो। पहले हम इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। ये हमारे पास पपरिका पाउडर है, 1 टीस्पून ये शामिल कर देंगे। 1/4 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई शामिल कर देंगे। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। बस इतनी स्पाइसेस हम इसमें शामिल करेंगे, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस इसमें नहीं जाएंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है और 5 से 7 मिनट तक इसकी भुनाई करनी है, ताकि मसालों का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और टमाटर पेस्ट का जो पानी है वो भी अच्छे से ड्राई हो जाए। यहाँ पे हमने अच्छे से भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं बिल्कुल जो है ऑयल अलग हो चुका है। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून मैदा शामिल करेंगे इसकी अच्छी बाइंडिंग के लिए। मैदे के साथ 2 मिनट तक भुनाई कर लेंगे। लो फ्लेम पे, मैदा जलना नहीं चाहिए। इससे हमारी बहुत जो है स्टफिंग अच्छी बनके तैयार होगी। दो मिनट तक हमने इसकी भुनाई कर ली है बिल्कुल लो फ्लेम पे। अब हम इसमें 1 कप दूध शामिल कर देंगे। और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको कवर करके ड्राई होने तक पका लेंगे। स्टफिंग अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख सकते हैं डो कितने अच्छे से जो है राइस हो चुकी है। अब हम इसकी एयर निकाल लेंगे। हमने इसको थोड़ा सा लंबाई में कर लिया है ताकि इसकी पीसेस करना इजी हो। दरमियान में से कट करेंगे। फिर दरमियान में से कट करेंगे। इस तरह से 4 हिस्से कर लेंगे। टोटल हमने 8 बन जो हैं वो तैयार करने हैं। इस तरह करके हम सभी की जो है पेड़े तैयार कर लेंगे। हमने यहाँ पे सभी पेड़े भी तैयार कर लिए हैं और फिलिंग अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी थी। 8 हिस्सों में से डिवाइड कर दिया है ताकि इक्वल स्टफिंग जो है सभी बन के अंदर जाए। अब एक पेड़ा ले लेंगे इस तरह से और इसको थोड़ा सा हमने फैला लेना है। थोड़ा सा हमने बेलन के ऊपर जो है ऑयल लगा लिया है और थोड़ा सा हम इसे फैला लेंगे। अब इसके ऊपर स्टफिंग शामिल कर देंगे। और सभी तरफ से इस तरह से प्रेस कर देंगे।
इसी तरह से हम सभी बन को स्टफिंग इसमें भर के इनको तैयार कर लेंगे। और हल्का हल्का अंडे से ब्रश कर लेंगे। अंडे में हमने थोड़ा सा दूध मिला के इसको अच्छे से फेंट लिया है। और इसके ऊपर हम कलौंजी और सफ़ेद तिल छिड़क देंगे। इससे इसकी दिखने में लुक बहुत अच्छी लगेगी। 10 मिनट तक हमें इन्हें जो है रेस्ट देनी है ताकि ये अच्छे से राइस हो जाएं। और OTG को हमने जो है 180 डिग्री पे 10 मिनट तक प्री हीट कर लिया है। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इन्हें 20 से 25 मिनट तक अच्छे से बेक कर लेंगे। माशाल्लाह से बहुत अच्छे से स्टफ़ बन जो है राइस हो चुके हैं और बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। अब ब्रश की मदद से इनके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि जो है ये अच्छे से थोड़े शाइनी हो जाए। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही फ्लफ़ी ये चिकन बन जो हैं घर पे बन के तैयार होते हैं। बड़े बच्चे सभी को जो है बहुत ही पसंद है। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसी दौरान अगर चैनल पे नए हैं और आपको हमारी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो जल्दी से अपने आप ही के चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। और कमेंट भी ज़रूर किया करें। आपकी कीमती राय से हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। एक छोटी सी वीडियो के पीछे हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी होती है, इसलिए जो है सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना किया करें। और जो है इस रेसिपी को ट्राई करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा।